आजकल है ना, बस जो जगह जगह मेले होने लग रहे हैं, हर आदमी कराने लग रहा है। वो घर की बई काका लिखने वाला काम है, जो उसके यार बेली उनके डांगर जीत जाए हैं। पहली वीडियो मैंने एक गाना लगा के डाली थी, उसी पे कॉपीराइट आ गया था। कौन सा गाना था वो? मेरे देश की धरती सोना उगले। तो सरस्वती की मिल्किंग चलाई ना, जब 33 किलो 130 ग्राम 31 ग्राम दूध हुआ। आज भी मेरी वीडियो उठा के देख लो आप, मेरे ख्याल से 500 भाई आए हुए थे। अगर ब्राजील की गाय 150 किलो दूध दे दे है तो वो अप्रिशिएट के लायक है। हाँ। और अगर अपनी भैंस 40 किलो दूध दे दे है तो वो आदमी गलत है। कोई भी अच्छा बुल है, उसका सीमन जो उसका मालिक है वो तो साल में बेचता है 1500 2000 डोज, और डुप्लीकेट बनाने वाले बेच जाते हैं 5 लाख डोज। मैंने ऐसे भी आदमी देखे हैं जो कभी कभी बताते थे भाई हमारे बुल की माँ का दूध 15 किलो है जी। फील्ड में कोई भैंस आ गई 20 किलो दूध किसी ने लाइव कर दिया, या HLDB का रिकॉर्ड हो गया 20 किलो का। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि भाई 20 किलो की भैंस भी होती है। ये जो गलत काम कर रहे हैं मेले में, वह बात आ गई दोबारा घर की भाई काका लिखनाली भाई अपना पक्ष के आदमिया के पशु जिता दिए। उस तो बड़ी आया है भाई मेले ना करवाओ, तभी लोगों का रुझान बनया रहा है। और आजकल नए नए बालक हैं भाई, सारे सहन भी कौन कर सकते। पहला तो हिसाब आया करता 19-20 अगर होगी मेले में, तो वह चाहे रिंग के अंदर सारे जो ब्रीडर थे जो मेला लड़या करते, वो रिंग के अंदर तू तो डाक हो जाते, लेकिन बाहर आके एक होते थे, एक मान ले एक थाली में बैठ के खा लिया करते। बिल्कुल। लेकिन जो मेला सही कंपटीशन रह गया ना आज, वो रह गया दूध का कंपटीशन। कांडा पे बाल्टी रखो और जीतो। प्राइवेट मेला में की बात करूँ ना, तो जो सही बढ़िया जज हैं वो इन जो मेला करानी है ना हाथे कौन रखने देंगे। लेकिन देखो एक बात बताऊंगा, जो जितने ये गलत काम होने लग रहे हैं ना, ये इन जजा ने भी सिद्ध हैं बिल्कुल, और जमींदारा ने भी सिद्ध है। मैं तो यूं कहूँ यार, जिसने बिकना है ना भाई, तू और किते बिक ले, कम से कम लोगों का रुझान तो ना तोड़ा पशुपालन पे। गवर्नमेंट मेले में इतने गलत काम को नहीं होंगे जितने प्राइवेट में। और प्राइवेट में ये जो छुट भैया सा सांग हो गया ना, जो अपना आपने जज कव है जिनने शायद ब्रीड की भी नॉलेज नहीं, या बहुत सारे आदमी से हैं जिनने अपनी दवाई बेचने का मतलब है, जो उनका प्रमोशन करे हैं, उनका टोपी पर आके उन्हें ले आवे हैं। या फिर भाई कई बार कमेटी का भी दबाव हो जाए, भाई तू इसने जीता। मैं तो यूं कहूँ जज एक भगवान का रूप हो है। बिल्कुल, उसने अगर बिकना है या उसने गलत काम करने हैं तो वो जाओ ही ना जजिंग कमेटी में। लेकिन जो आम पब्लिक है ना, वो आजकल फेसबुक पे यूट्यूब पे इस दवाइयाँ का चक्कर में ज्यादा पड़ रही है। मेरे पास भी बहुत फोन आओ, भाई साहब लेवटी बड़ी करने की दवाई बताओ। अरे भाई बड़ी करके क्या करेगा, ज्यादा बड़ी लेवटी वाली तो खराब होगी, उसमें इन्फेक्शन होगा। तो बढ़िया हाज प्रोटीना के प्रचार कितने हो रहे हैं जिम वाले के, क्यों खाम खा लूटने लग रहे हो भाई। अमेरिका का प्रोटीन होगा उसके, उस तो तारी बॉडी बनेगी। दूध घी खाओ भाई, जिंदगी में सब तो जरूरी, कोई रुपया की ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्कुल। दाल रोटी सबकी चल रहे हैं। फैमिली ने टाइम दो, फैमिली का साथ रहो, माँ बाप की सेवा करो, उस तो बड़ा कुछ नहीं है। सही बात है सुरेंद्र भाई। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर बनाने से पहले खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, सभी पशुपालक भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। 2025 की शुरुआत इससे बेहतरीन, इससे बेटर हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने एक कोशिश, एक प्रयास, काफ़ी सारे जो पशुपालक भाई हैं उनके काफ़ी सारे कमेंट्स वीडियोस के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से एक डिमांड थी, लगातार पूछे जा रहे थे कि पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए पशुपालन की लाइन में। और काफ़ी सारे पशुपालकों के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए फाइनली जो आज इंतज़ार की घड़ियां हैं वो ख़त्म हुई। आज एक ऐसी शख्सियत के घर पे पहुंचे हैं हम लोग, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र को इतनी आगे तक लेकर के गए। आज जो मुर्रा का डंका है न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। सुरेंद्र सनसनीवाल भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और लेकर के उस छोटे किसान की भैंस से जो सरस्वती दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध तोलने वाली भैंस थी, वहाँ तक का जो सफ़र है काफ़ी संघर्ष भरा इनका रहा। खरीद बेच का काम, आज जो अच्छी खासी दूध तोलने वाली जो ब्रीडिंग लायक भैंसें हैं, मैं कहूँगा वो उनके जो कटड़े हैं भाई के HSB सीमन बैंक हिसार स्पम बायोटेक के नाम से है। वो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं, कम से कम कीमत में उस सीमन को हर एक उस पशुपालक तक के घर तक पहुँचाने का जो
भाई का जो फैसला है वो काफ़ी मैं कहूँगा काबिले तारीफ है, और आज हर एक दिलों पे, हर एक पशुपालक के दिलों पे राज करते हैं। तो काफ़ी सारा परिचय होने वाला है, काफ़ी सारी बातें जो आज तक ऑफ कैमरा रही। और मैं कहूँगा सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के लाइन में भाई का काफ़ी अहम योगदान लेकर के छोटी सुई से, और आजकल बड़े बड़े कारखाने सोशल मीडिया के दम पे चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानेंगे जानकारी बारीकी से। सुरेंद्र भाई जी, सबसे पहले नमस्कार है आपको, कैसे हो? ठीक ठाक? बढ़िया भाई, बढ़िया। सारे देखने वाले भाइयों को राम राम मेरी जी। तरफ से। तो काफ़ी दिन के बाद संघर्ष भरा जो लाइफ थी, सोचने का प्रयास कर रहे थे कि एक पॉडकास्ट के माध्यम से उतारें, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद कभी आपके पास समय नहीं होता था, कभी हमारे पास। तो हमारा पहला आज पॉडकास्ट आपके साथ है। किस तरह से देख रहे हो? मन में आपके भी था काफ़ी जगह पॉडकास्ट चलाया जाए? बिल्कुल था, थोड़ा बस टाइम ही नहीं मिल पाता, बस उसी चक्कर में रह जी। जाता है काम। तो कैसा काम चल रहा है आपका? बढ़िया, एक बात नंबर। करें सीमन बैंक HSB, कैसा चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत किसान भाई जो हैं सब मेरे बिहेवियर का पता है, नेचर का पता है, मेरे जी। काम करने के तरीके का पता है, तो जी। पहले से ही भगवान की दया से भाइयों का ठीक है सारा जी कुछ। जी। आ भाई सीताराम, और ठीक से बैठ भाई। के ठीक सा भाई, और बड़का खातिर देना दाना सह के दीना से भाई, या जोटी थी खराब होगी भाई, ना तिया आगे की होंदी और ना या शरीर बनान दी, मने तिया काट डाला तो देनी पड़ेगी। अरे काट डाला किसी तीसी करी से। एक बात बताऊं तने, शक्ति मीन गोल्ड का पाउडर हाँ और ब्रीडअप की गोली 15 दिन में वारे नारे हो जाएंगे। पशुधन स्वस्थ तो किसान समृद्ध, इसलिए हेल्मिसाइड DS, शक्तिमीन गोल्ड पाउडर और ब्रीडअप की टेबलेट शारीरिक विकास और हीट के लिए। तो करीब करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं अभी। शायद आपकी वीडियो आएगी तब तक हो जाए। 1.99 आज सुबह ही मैं देख रहा था हो चुके हैं। हाँ। तो कैसा सफर रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, ये पशु लाइन में जो इंटरेस्ट था वो कैसे बढ़ना? शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पशुओं की लाइन में संदीप भाई मेरे पिताजी भी करते थे डेयरी का जी काम, जी। लेकिन फिर बाद में जैसे कि बीच में 4-5 साल का गैप रहा। मैंने शुरू किया, उससे पहले बीच में उन्होंने 4-5 साल बंद कर दिया था, क्योंकि काम लेबर की भी समस्या थी जी। और फिर अकेले रह गए थे। हमारा पढ़ाई का काम चल रहा था, तो फिर हमने ही उनको कह के बंद करवा दिया था। फिर बाद में फिर मैं आ गया था तो इस फादर लाइन में। साहब इंडियन आर्मी में थे पहले? हाँ, एक्स आर्मी है जी वो जी। और सारा कुछ बढ़िया है। बाकी तो हमारा तो जो मैंने मेरे परदादा जी को भी देखा है, मेरे परदादा जी भैंस ले आते थे, मेरे ताऊ जी पाड़ी रहते थे। जी जी। ये तो आजकल खोरों पे बंध के चरने वाला सिस्टम आ गया। जी। तो मेरे ताऊ जी अभी बताते हैं मेरे को भी, गायें होती थी, 10-10 गायें होती थी घर में, 15-15, 20-20 भैंस होती थी। जी। तो पाड़ी रहने का मतलब, कोई भाई अगर वीडियो देख रहा हरियाणवी तो समझ जाएंगे, लठ लेके जो आप घुमाते हैं पूरे दिन घूमते रहते अब तो वो कल्चर ही खत्म हो गया, क्योंकि एक तो जमीनें नहीं रही। हाँ हाँ हाँ। पहले जमीनें खुली होती थी, इतनी बिजाई नहीं हो पाती थी। अब तो मान के चलो, लोग सोचते हैं पड़ोसी के अभी डोल तोड़ के अपनी तरफ मिला लें और उसमें भी कुछ ना कुछ बो दे। अब तो ये काम हो गया। जी जी। तो सुरेंद्र भाई, जैसे फादर साहब आपके इंडियन आर्मी में थे, फिर वो रिटायर आए, फिर पशुओं को रखना शुरू किया। हाँ, तो खरीद बेच का उसी टाइम से अपना चल रहा है, या मतलब उस टाइम 1-2 पशु नॉर्मल अपने घर के नहीं, लिए? उस टाइम भी खरीद बेच का ही था जी। जो भैंसे मान के चलो 7-8 भैंसे ऐसी थी जो परमानेंट रहती थी, हाँ हाँ। जिनका गांव में दूध बेच देते थे। और लगभग 5-6 भैंसे रहती थी खरीद बेच वाली जी। तो उन्होंने काफी बढ़िया उस टाइम तो, आज तो भैंसे वैसी मिलती भी नहीं है, और मिलती हैं तो कोई 5 लाख की, कोई 6 लाख की। उस टाइम पे वो राजदूत पे जाते थे। अच्छा। तो राजदूत पहचान होती थी पशु व्यापारी की। दूधिए की। हाँ, तो दूधिए की कह लो, चाहे पशु व्यापारी की कह लो। मजबूत व्हीकल होता था, तो 4 आदमी भी बैठ जाते थे उस पे। हाँ, हाँ, पता नहीं दूसरे तीसरे दिन आते थे, कोई 4-5 भैंसे, कोई टाटा में आ रही है, कोई पिकअप में आ रही है, और बहुत बढ़िया बढ़िया लेके आते थे। तो उन्होंने भी बढ़िया काम किया, उनका भी बहुत अच्छा। ये जो अपना, ये मान के चलो आप इधर से जज्जर वक्त तो नहीं कहूँगा मैं, दादरी से इधर सौंप कासनी और इन गाँव से लेके और ये इधर सारे एरिया में घूम जाओ, दादरी, लोहारू और बैल, तुसाम, इसार तक, और ये फिर इधर अपना भवानी खेड़ा या आंसी तक, इस पूरे एरिया के आज से जो
10-20 साल पुराने काम करने वाले हैं वो सब आदमी जानते हैं उनको। जानते हैं। तो उस टाइम पे दूध कितना था? उस टाइम 20-20 किलो की काफी सारी मिल जाती थी, या फिर जैसे आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, 20 किलो दूध की काफी कम भैंसें हैं, या उस आज- टाइम भी ऐसा ही था? आज दूध वाली भैंसें मिल जाती हैं, ज़्यादा दूध वाली। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे दूध वाली होती तो थी, लेकिन 20-20 किलो की रूटीन वाली नहीं होती थी। अब तो ये है कि आदमी कोई कैल्शियम दे दी, जी। कोई भूख की दवाई दे दी। उस टाइम पे तो कोई कैल्शियम दवा, एक दो चीज मैंने देखी हैं। एक तो हिमालय बत्तीसा जी, गुड़ में मिला के देते काफी थे। पुराना प्रोडक्ट है ये। हाँ, हिमालय बत्तीसा दिया जाता था या गुड़ दिया जाता जी, था। जी, 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 उसके अलावा कोई दवाई, हिमालय बत्तीसा और एक जेर गिराने की एक्जापार, ये दो दवाइयां तो मेरे ध्यान में है। ये और कैल्शियम वेल्शियम सब लेट सब आई हैं। लेट आई है। हाँ। तो बात करें YouTube की, उस टाइम पे ये YouTube पे भैंसे तो कोई उतारता ही नहीं था, आपको तो पता ही है। हमने भी कभी मैं अपनी बताऊं, शुरू में जब वीडियो देखता था तो कभी आइडल होते थे भाई हमारे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुरेंद्र भाई की लाइन में हम लोग काम करेंगे या फिर कुछ इस तरह का होगा। जब शुरुआत हुई YouTube की तो किसने आइडिया दिया, या फिर पता था कोई नया प्लेटफॉर्म आया है, भैंसों की वीडियो दिखाई जाए, या फिर कोई कंटेंट इस तरह का हो जो लाइफ टाइम साथ में चलेगा, ऐसा कुछ था? मैं फेसबुक, यूट्यूब बाद में आया, फेसबुक पहले आ गया हाँ था। हाँ, तो उस टाइम पे पूरे महीने में शायद 1 GB या 2 GB डाटा मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फेसबुक पे फोटो डाली एक, और फेसबुक पे मैं काफ़ी एक्टिव था। बहुत भाई जानते थे हरियाणा पंजाब के, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे साथी जुड़े भी। फिर बाद में छोटी छोटी वीडियो, जैसे कि यूट्यूब आया तो यूट्यूब डाउनलोड किया तो देखते थे भाई कोई नई चीज़ आई है। हाँ, हाँ, तो उस पे वीडियो 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, 1 मिनट की, बिना बोले। पहली वीडियो मैंने एक गाना लगा के डाली थी, उसी पे कॉपीराइट आ गया था। कौन सा गाना था वो? मेरे देश की धरती सोना उगले। तो वो मैं बोलता था नहीं, बस वीडियो अच्छा। 30-30, 20-20 सेकंड की डाल देता तो था। वो अपनी भैंस की थी किसी हाँ, की? अपनी भैंसों की, भैंसों डेयरी की। अच्छा अच्छा। तो वो वीडियो उस पे है ना, किसी पे 30,000 व्यूज हैं। आज तो व्यूज का टोटा ही है। हाँ हाँ हाँ। तो किसी पे 30,000 आ गए, किसी पे 50,000 आ गए, किसी पे 10,000 आ गए, किसी पे 2,000 भी रह गए। तो फिर मेरे दोस्त बने, मैं मोबाइल रिपेयर कराने गया भिवानी। हाँ हाँ। तो वो साथी है ना, गाने बनाते थे। अच्छा। खरक गांव के, मोस्टली भिवानी में खरक, राजेंद्र खरकिया राजेंद्र भाई। खरकिया हाँ, जी, हाँ, हाँ। और उनके जो वो हैं दिलेर भाई, और जी, जी। उनके कारण खरक के ना काफी साथी गानों में बड़े हैं, खरक के नेड़े नेड़े। अच्छा उनका रुझान था जी। तो मैं बोला भाई तुम्हें कमाई क्या होती है गाने बनाते हो? बोला इससे ऐसे 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 पैसे आते हैं। मैं यार यूट्यूब से पैसे आते हैं। यूट्यूब से, मैं यार वीडियो तो मैं भी डालता हूँ, हाँ, देखो। हाँ। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से है ना, जब मैंने प्रॉपर काम चालू भी नहीं किया था तो भी मेरे ख्याल से 30,000 आदमी सब ने सब्सक्राइब कर रखा था, 20 या 30, एग्जैक्ट फिगर ध्यान जी में नहीं है। जी। तो बोले यार तेरे तो व्यूज भी बहुत अच्छे हैं, इसको प्रोफेशनल तरीके से कर। तो फिर उन्होंने राय दी थी, फिर मैं उसका नाम नूम अच्छे ढंग से चेंज किया, लोगो बनवाया, फिर तो आ ही गए। ये समझ लो जियो ही लेके आया बिल्कुल। यूट्यूब और इस पे। शुरू में जियो ने फ्री का नेट दिया, हाँ फिर लोगों को धीरे धीरे एक सोशल प्लेटफॉर्म, एक तरह से ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट कर दिया इसके ऊपर, हाँ। और एक क्रांति भी आई है। लेकिन आज मैं कहूँगा नेट के मिसयूज भी काफी हैं, आपको भी पता है उस चीज अब तो भाई 24 घंटे लोग फोन में घुसे रहते हैं। हाँ हाँ। और आजकल काम की चीज चलती नहीं, कुछ और ही चलता है, और बिल्कुल। उन्हीं को प्रमोट फेसबुक। आजकल क्या है ना सुरेंद्र भाई, हम अपने बच्चों को भी थोड़ा सेफ महसूस नहीं करते। हाँ। छोटे बच्चों को आजकल फोन दे देते हैं, ले बेटा तू फोन देख ले, मैं काम कर लेता हूँ तब तक। बच्चों के साथ तो बैठ के फोन देखना भी हाँ। अच्छा नहीं तो है। बच्चों के ऊपर भी एक तरह से मैं कहूँगा कंटेंट सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं रील में क्या निकल के आ जाए एकदम से। और जो आजकल हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे ना, जो हम देखेंगे वही सीखेंगे, तो बच्चों का भी सेम वही चीजें हो रही हैं आजकल, है ना? पूरा पीक चल रहा है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, लेकिन मेरे को लगता है अपना देश तो है क्रांतिकारी, तो धीरे धीरे लोग इससे दूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर वीडियो की शुरुआत हुई, हम वही उसी टॉपिक पे चलते हैं। तो शुरू में जब आपने चैनल बनाया, फिर सोचा होगा कैसे लोगों से जुड़ूं, या कैसे लोग मुझे बुलाएं, वीडियो हम शूट करें तो कैसे करें, वो कुछ था इस तरह का? मैं सेल परचेज वाली किसी की वीडियो नहीं बनाता था। अच्छा। पहले से ही, जैसे इस लाइन के जितने भी साथी थे जो मेलों में जाते थे, तो मेलों में उससे पहले यूट्यूब शुरू किया, उससे पहले भी जाते थे आप। तो मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए थे इस लाइन में जी। बाहर भी कोई, जैसे मुक्तसर का ही मेला लगता था वहाँ चले गए, CIRB का लगता था वहाँ चले गए, हरियाणा गवर्नमेंट का लगता था वहाँ चले गए। तो जितने भी मेन पशुपालक थे हरियाणा के, वो मेरे टच में थे। अच्छा। और धीरे धीरे जैसे मुक्तसर जाते थे तो पंजाब वाले साथी भी टच में आ गए थे।
तो बस जैसे ही प्रोफेशनल तरीके से काम शुरू किया तो अपने पास भाइयों की तो हमेशा कभी कमी कोई नहीं रही है। तो फिर बाद में फिर अगर पैसे लेके या प्रोफेशनल तरीके से या इसको एक पैसे कमाने का माध्यम बनाने के लिए अपने भाई हैं सुरेंद्र यादव, अपने एक्टिव फार्मर के नाम से चैनल नाम है भाई सुना का। हुआ है काफी। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है, फैमिली भी बहुत अच्छी है भाई के, बच्चे, परिवार, भाभी जी, माता जी, पिताजी सारे ही उनका घर तक अपना उनके साथ है। तो तो कौन से उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट से जगह हैं वो? भेजा मेरे को, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? वो महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ से। तो उन्होंने मेरे को भेजा पहली बार राज डेयरी फार्म पे। उन्होंने कहा सुरेंद्र भाई ऐसे ऐसे, मैं तो आ नहीं सकता। हिसार, जिसकी वीडियो आज तक लगातार कवरेज हो रही है। आज तक मेरे ख्याल से राज डेयरी फार्म की वीडियो या तो सुरेंद्र भाई के चैनल पे आई होगी कोई, हाँ। या मेरे चैनल पे या उनके खुद के पे आती है, किसी और साथी को वो बुलाते भी नहीं है। हाँ। और वो बोले भाई ऐसे ऐसे है ना, पैसे भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से शायद वही वीडियो थी जो पहले आपा शुरू की थी। तो पेड वीडियो के, पहली वीडियो के कितने चार्ज किए फिर उस टाइम? अब ध्यान नहीं है यार, पता नहीं 2000 से शुरू किया था कि अच्छा। 3 से शुरू किया था। ये बात तो ना राज डेयरी फार्म वालों की, जैसे हम लोग बैठते हैं कई बार, हाँ। हम भी कहते हैं भाई मिंगनी खेड़ा और ये हिसार ना पूरा एरिया हमने कवर किया, एक वही डेयरी फार्म बचा हुआ। हम सबको कहते हैं कि ये एक डेयरी फार्म बचा हुआ है, ये पता नहीं कब बुलाएगा। भाई मैं बताऊं, वो बुलाने वाले तो काफी भाई उनके पास जाते भी हैं, क्योंकि उस एरिया की वीडियो तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे वो मेरे साथ बंधे हुए हैं, ऐसे ही मैं भी उनके साथ बंधा हुआ जी, हूं। जी। मैं मेरा काम छोड़ के, या मैं पंजाब में भी बैठा हूँ, राज डेयरी फार्म से फोन आ गया तो मैं उनकी वीडियो जरूर बनाने जाता हूँ, क्योंकि अपनी भी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुरेंद्र भाई, जैसे बात करें, चलो ये तो आपका सफर हो गया, वीडियो की शुरुआत हुई, अर्निंग इनकम ऑफ सोर्स आना शुरू हुआ। तो बात करें यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट लगभग कितनी आई, कितने टाइम के बाद आई? एक लगभग, क्योंकि काफ़ी सारे भाई हैं मेहनत कर रहे हैं इस लाइन में, उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ एग्जैक्टली इन्होंने मेहनत करी और इतना। भाई आज तो है ना, इनकम कमाना या सब्सक्राइबर लेना या व्यूज लेना बहुत मुश्किल का काम है। उस टाइम पे तो बस काम करते गए, अपने आप ही आते गए, पता नहीं बहुत पैसे आए होंगे यूट्यूब से। लगभग एक आइडिया 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या उससे भी कम ही थे? पैसे तो मेरे को पता नहीं, वो डॉलर जितने होते थे ना, वो जल्दी हो आगे थे, कंप्लीट हो गए थे। हाँ। $100 मिनिमम अमाउंट हाँ, विड्रॉ हाँ, हम हाँ, कर हाँ। सकते हैं वहाँ से। वो आगे थे। बाकी उस टाइम पे वीडियो चलती भी बहुत ज्यादा हाँ थी। हाँ हाँ। और जैसे पशुपालन की बात करें तो आज तो मेरे ख्याल से 400 आदमी ऐसे होंगे जो डेली की 2 वीडियो डालते हैं, तो 800 आदमी हो गए वीडियो बिल्कुल, डालने वाले। बिल्कुल। उस टाइम में इतने ना तो वीडियो डालने वाले होते थे और बहुत वायरल होती थी वीडियो। तो बात करें इस लाइन की, सबसे पहले आपने शुरुआत करी और एक टाइम ऐसा भी आया होगा जब और अदर यूट्यूबर नहीं थे, तो लोग फोन करते थे, एडवांस में बुकिंग रहती थी, लाइक 2 वीडियो 3 वीडियो 3-3 4-4 दिन तक एडवांस में पेंडिंग चल रहा है। बिल्कुल चलती थी भाई जी। और काम मैंने मना तो किसी को नहीं किया आज तक भी। मेरी आदत नहीं है किसी को बोल दूं भाई मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। जी जी। तो ये हो गया। फेसबुक का कैसे ट्रैफिक बढ़ता रहा फिर आपका? फेसबुक मेरा पहले दिन से कमजोर है, आज भी कमजोर है। नहीं, आज तो कमजोर नहीं है ना, भाई ना। साहब। कितने 7,75,000 है, पता नहीं कितने हैं। फॉलोअर्स हाँ। फेसबुक पे? लेकिन मेरे फेसबुक पेज पे पता नहीं कैसे क्या दिक्कत रही, मेरा फेसबुक 6 महीने बढ़िया चला, उसके बाद कोई ना कोई वीडियो के ऊपर कोई स्ट्राइक आ गई, तो चैनल मेरा 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया और ये कर दिया। कम्युनिटी गाइडलाइंस थोड़ी अलग तरीके की है इनका, हमें भी परेशानी होती है कई तो वो शायद वो आज तक भी मेरा उससे रिकवर नहीं हुआ है। पता नहीं उनके किसी, सारा तो डाटा का खेल है, उनके डाटा में पड़ा हुआ है, इसके पास आ गई होंगे 5 फेसबुक से याद आया सुरेंद्र भाई जी, एक बार ना क्या हुआ, अभी 1 साल पहले की बात है। एक कपिल दलाल भाई हैं, डिस्ट्रिक्ट झज्जर के गांव बधानी से, शायद देख भी रहे होंगे। मैं उनकी वीडियो शूट करने गया था वहाँ पे, तो उनके पास ना डोबरमैन का एक फीमेल डॉग थी और उसके काफी सारे बच्चे थे वहाँ पे। तो वो केज, एक जो पिंजरा होता है उसमें बंद थे, तो उसने बोला संदीप भाई एक छोटी सी रील बना के डाल दो, बिक जाएंगे। मैं कहा ठीक है डाल देते हैं। मैंने वो यूट्यूब पे लगाई, कोई कुछ नहीं आया, सब सही चला वहाँ पे। और जैसे ही मैंने फेसबुक पे डाला, मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से स्ट्राइक आई और ठीक 20 मिनट बाद वो वीडियो डिलीट हो गई वहाँ से अपने आप ही, और पेज को पूरा 1 साल के लिए परमानेंटली इन्होंने बैन कर दिया। कोई अर्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे को लगा यार ये तो मैंने बड़ी आफत ले ली। और फिर बाद में जब मैंने डीपली उस पर पूरा सर्च किया तो उस पर पता चला कि एक पनिशेबल एक्ट है, जैसे कि वो छोटे छोटे बच्चे उस पिंजरे में बंद थे, तो उनको लगा कि कहीं बेचने वेचने का काम करते हैं या फिर इनको पनिशमेंट दी जा रही है किसी तरह की।
तो उन्होंने वो इस तरह का कर दिया। एक साल में बड़ा परेशान रहा, मेरे को लगा पता नहीं अभी उठेगा या नहीं उठेगा, मैं तो लेकिन आज वो एक तक साल भी बाद परेशान हूँ मेरा तो चलता नहीं पेज भाई फेसबुक। ठीक है। और दूसरा बनाने की आकाश ने भाई ने कई बार सलाह दी, मैं सोचा यार चलेगा चल जाएगा, अपना काम चल ही रहा है, दूसरा कोई बनाते तो बात करें सोशल मीडिया पे एक्टिव कितने साल से हो? 4 साल तो हमें ही हो गए, हमारे से ज्यादा ही हो, सीनियर हो हमारे अब। मेरे ख्याल से 2017 में शुरू किया था मैंने। हाँ हाँ 2017 में। तो सुरेंद्र भाई काफी सारी भैंसें कैमरे के सामने निकली, सरस्वती जैसी भी बड़ी बड़ी भैंसें, और भी काफी कुछ। अच्छा लगता होगा उस टाइम पे नहीं कि इतना दूध तोला, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हमारे चैनल पे आई या हमारे भाई बड़ा कैमरे के क्रेज साथ? था संदीप। हम्म। सरस्वती की मिल्किंग चलाई ना जब 33 किलो 130 ग्राम 31 ग्राम दूध हुआ। आज भी मेरी वीडियो उठा के देख लो आप, मेरे ख्याल से 500 भाई आए हुए थे, और गाड़ियां सुखबीर भाई के यहाँ, और गाड़ियां है ना रोड के ऊपर ऐसे खड़ी थी, रोड ब्लॉक हो गया था दाएं बाएं। मैं बाहर से वीडियो बना के लेके आया था चालू करके गाड़ियां दिखाते हुए, जब मैंने लाइव चलाया तो बड़ा क्रेज था भाई। आज इतना क्रेज नहीं रहा। आप मेरे को बताते थे कि जैसे शादियों में प्रोग्राम होता है, टेंट परमानेंटली खाना, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। भाई बड़ा क्रेज था उस टाइम पे, आज नहीं होता इतना क्रेज। कुछ तो है ना मिसगाइड करने वाले, एक दूसरे पे लांछन लगाने वाले। और ब्राजील में कोई गाय 150 किलो दूध दे, उसको सब शेयर करेंगे, एप्रिसिएट करेंगे। लेकिन यहाँ लोग है ना एक दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा यकीन करते हैं लोग। इस करके थोड़ा सा है ना जो आम पशुपालक है उसमें क्रेज कम हो गया। एक चीज और, लोग कहते हैं कि पहले सुरेंद्र भाई की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते थे, आजकल थोड़ी सी दूरी बना ली है आपने। जैसे HSB सबसे बड़ा कारण है, उस पर ध्यान ज़्यादा है, या फिर इस लाइन में मज़ा नहीं आ रहा, काफ़ी कुछ उलटफेर हो गया इसी वजह से? ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी HSB अभी सब कुछ हमारा सेल्फ मोड पे चल रहा है। शुरू में जब नया कोई भी काम होता है तो संभालना पड़ता है। आज हमें लगभग 3 साल से ऊपर हो गए जी। अभी फरवरी में हमारे 3 साल कंप्लीट हो गए HSB को खुले हुए। हाँ, प्रोडक्शन जो शुरू हुई ना हमारी, जो हमारी आज से 3 साल पहले फरवरी में हमने प्रोडक्शन चालू की थी। बिल्कुल। तो अभी 3 साल हो जाएंगे फरवरी में जी। तो अब जितने भी आदमी हमारे पास हैं उधर मान के चलो वही है सर्वे सर्वा, तो जो 20 साथी HSB पे काम करते हैं जी, तो वो सब सेल्फ मोड में है। सबको पता है तेरा ये काम है, तेरे को ये ड्यूटी है। तो आज कोई समस्या नहीं है, पहले संभालने पड़ते थे जी। अब सेल्फ मोड में सारा कुछ चल रहा है। और अभी मैं दोबारा से भी थोड़ा एक्टिव ज्यादा हुआ हूँ यूट्यूब फेसबुक तो पे। बात करें HSB की, कितने बुल्स हैं आज अपने पास टोटल? अभी हमारे पास 60 बुल है संदीप भाई। और लगभग हमारी जो है सलाह वो अगले 2 साल में 120-130 तक लेके जाने की हो जाएंगे धीरे धीरे। 60 की भी नहीं सोची थी। वैसे ये कंसेप्ट आपका मेरे को काफी अच्छा लगा। जिन भैंसों का दूध तुलवाए, जो अच्छे रिकॉर्ड की भैंसें थी, उनके बच्चे उठाना, उनको तैयार करना, या फिर तैयार बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे पशुपालकों को देना। आप देखो आदमी ना आज आपके सीमन बैंक पे जाएगा, उसके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। ये बुल अच्छा नहीं लगा इसके सीमन, ये अच्छा नहीं लगा इसके सीमन, तो वो कंफ्यूज नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आपने शायद एक रेट लिस्ट मेरे साथ भी शेयर करी थी जो हमने डाली थी, उसमें जो रेट हमने देखे तो काफ़ी भाइयों के कमेंट्स भी उस टाइम पे आए थे। वो कहाँ तक आप देखते हो कि भाई सुरेंद्र भाई तो 50-60-100 रुपये तक का सीमन दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की हम बात करें AI करने के 2-2 हज़ार 2,500 रुपये ले जाते हैं। संदीप भाई देखो, मैं कंट्रोल सीमन बैंक की बात करें आप, मैं थोड़ा सा उससे पीछे चलता हूँ जी। घूमते फिरते थे, 20-20 25-25 किलो वाली भैंसों की लाइव चलाते थे, भैंसे भी दिखाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी ना इस लाइन में, वो समस्या थी बीज की। मान के चलो बड़े बड़े बुल जिनकी माँ का दूध कम था, मैंने ऐसे भी आदमी देखे हैं जो कभी कभी बताते थे भाई हमारे बुल की माँ का दूध 15 किलो है जी। फील्ड में कोई भैंस आ गई 20 किलो दूध किसी ने लाइव कर दिया, या HLDB का रिकॉर्ड हो गया 20 किलो का। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि भाई 20 किलो की भैंस भी होती है। उन्होंने 20 किलो बताना शुरू कर दिया माँ का दूध। फिर उन्होंने बताना शुरू किया, किसी का 25 तुल गया तो 25 बताना शुरू कर दिया। ये काम तो था ही था। उसके अलावा एक जो बड़ी समस्या थी ना, वो डुप्लीकेट सीमन की थी। कोई भी अच्छा बुल है, उसका सीमन जो उसका मालिक है वो तो साल में बेचता है 1500-2000 डोज, और डुप्लीकेट बनाने वाले बेच जाते हैं 5 लाख डोज। तो मेरे को है ना बड़ा दर्द होता था
इसमें यार 20 किलो वाली भैंस से 8 किलो की कटड़ी पैदा हो रही है, 30 किलो 28 किलो वाली से भाई 12 किलो 14 किलो की पैदा हो रही है। तो मैं यार ये बीज वाला काम है ना, किसान बड़ा दुखी है। उस दुख को दूर करने के लिए जो है सीमन वाले काम में आप फंसे थे। नहीं, आज आप देख लो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो या कोई आम पशुपालक हो जी। मैं सीमन बैंक शुरू करने से पहले 2-4 अगर बुल मैं बांधता, उनका सीमन तैयार करवाता, तो मैं खुले दड़ल्ले से उनका सीमन बेच सकता था। लेकिन मैं उस लाइन में कभी नहीं गया, बिल्कुल। 2-4 बुल वाली में, क्योंकि मेरे को है ना ये लगता था यार पहले ही भगवान की दया से अच्छा काम है, सारी लाइनों में आप जाके क्या करेंगे। लेकिन जब वो दर्द बहुत ज़्यादा ये हो गया ना यार, कुछ ना कुछ तो करना है इस लाइन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये मानते थे यार इस लाइन ने हमें बहुत कुछ दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी कुछ दें पशुपालन की लाइन में। तब उस दर्द में वो काम शुरू किया था हमने। तो फिर दूध वाली आप बात कर रहे थे बुलों के, तो मेन मेरी प्राथमिकता पहले दिन से लेके आज तक और आगे भी जब तक मैं बैठा हूँ या डॉक्टर हितेश लांबा जी बैठे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता दूध की रहेगी। और कोई आदमी हमारे 60 बुल हैं, एक बुल के ऊपर भी उंगली उठाने वाला नहीं है जी। कि इसकी माँ का दूध गलत है या इसका बाप इन्होंने गलत बताया है। जो हमें पता होता है शीशे की तरह साफ, बिल्कुल जो हमें पता है वो मैं बता देता हूँ। जिस बुल के फादर का हमें नहीं पता या हमें ये पता ये HLDB का कोई अननोन बुल का है या कोई ये पंचायती बुल का है, वही हम बात करते हैं। मोस्टली तो लोगों के आगे आई हुई भैंसे हैं। बिल्कुल। तो भाई उस दर्द में हमने शुरू किया था और परेशानी भी बहुत रही। सुरेंद्र भाई, परेशानी तो रही, लेकिन अगर आज की हम बात देखें ना तो काफ़ी अच्छा किया भाई। गर्व से हमारा तो सीना चौड़ा होता है, क्योंकि क्या है, अपने साथ किसी और लोगों को रोजगार देना, उनका घर चलाना एक बहुत बड़ा धर्म का काम है ना। आप कितने एम्प्लॉय हैं आपके HSB पे? वहाँ 20 एम्प्लॉय है, लेकिन अपने एक वो रोजगार मैं नहीं मानता इतना बड़ी बात है। चलो 20 आदमियों का भी आज काम चल रहा है परिवार का, लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है ना, मान के चलो हमारी एक साल में 6 लाख डोज बन रही हैं सीमन बैंक पे। 6 लाख में से भैंसे प्रेग्नेंट होगी, मान के चलो आप 2 लाख। 2 लाख में से 1 लाख फीमेल आ गई, 1 लाख मेल आ गए जी। तो 1 लाख जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना भैंस से गाय से, वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। वो 1 लाख कटड़ियाँ जहाँ किसान बेचता था अपनी भैंस को 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, HSB के सीमन से पैदा हुई कटड़ियों की कीमत आज 2-2 लाख रुपए हो रही है। बिल्कुल। और देता नहीं पशुपालक है। तो भाई मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे साथ जो है अपने जो साथी हैं जो सीमन बैंक संभालते हैं वही मालिक है भाई, हम तो दूर ही बैठे रहते हैं। आप तो कैमरे पे ही सारी चीजें मॉनिटर, अभी भी मैं आया तो हो ही रही थी। हाँ, कैमरे पे हो रही थी जी। तो वही चलाने वाले हैं भाई, और उनका तो चलता ही चलता है, लेकिन आम पशुपालक को बड़ा फायदा होगा। और देखो एक बात और मैं बताऊं आपको, मैं इस लाइन में आया, ये लाइन एक समुंदर की तरह, कोई आ जाए कितना भी काम कर ले अपन। मैं खुद जैसे आपके पास भी बुल है उसकी भी वीडियो बना देता हूँ। कई भाई बोलते भी हैं यार अपने अपनों की प्रमोशन करो, मैं यार जो अच्छा है वो चलना चाहिए। मेरे पास कौन सा बुल है? XYZ कुछ भी लगा लो। हाँ, बिल्कुल, मान के चलो आपके पास कोई है या किसी मजाक और की- साथी के बिल्कुल, पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लाइन ऐसी है भाई, इसमें बहुत काम करने वाले साथियों की जरूरत है। बिल्कुल। चलो सुरेंद्र भाई, ये तो हुआ आपके HSB का। आज के दिन काफी तादाद में जो डिमांड है वो। अच्छा, एक बुल की हम बात करें, एक बुल लगभग 1 साल में कितने डोज निकाल देता है, या पूरे लाइफ टाइम की बात करें तो कितने सीमन दे देगा? देखो लाइफ टाइम की तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बुल कई बुल ऐसे हैं जो साल में 6 महीने सीमन पे चलते हैं। 6 महीने बस उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो मोड़ लिया, फिर वो मुंह सीधा करेंगे बुल की तरफ जब बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, लेकिन बस अच्छी ब्रीड अपने आप इकट्ठी कर रखी है तो अपने को वो भी काम चलाना पड़ता है कि भाई अच्छी भैंस का और अच्छे आगे रिजल्ट आ रहे हैं तो इसके अपा चलाते रहें इसका सीमन। बिल्कुल। पूरे 1 महीने की अगर बात करें, अगर 1 महीने तक रेगुलर बुल सीमन पे रहता है तो वो 2000 से लेके 3000 डोज दे सकता है 1 महीने में? 1 महीने में। 1 महीने में। हाँ। तो मान के चलो आप 2 से 3, 2500 की एवरेज अगर हम लगा के चलें तो साल के 30,000 जो है सीमन। 30,000 में से मान के चलो कुछ छुट्टियां भी आ जाती हैं, सीमन बैंक पे प्रॉपर 12 महीने काम नहीं रहता। और आज अगर कोई एक मशीनरी खराब होगी अपनी तो शायद उसको रिपेयर होने में 5 दिन लग जाएं। साल में कुछ न कुछ ऐसे दिन आते हैं कि 1 महीना प्रोडक्शन बंद भी हो जाती है। गर्मी का टाइम है, ज़्यादा गर्मी है
उस टाइम पे बुल सीमन कम देते हैं, ज़्यादा सर्दी है उस टाइम पे कम देते हैं, जी तो 20,000 की डोज मैं मानता हूँ कि एवरेज सी 20,000, 18,000, बात 15 से करें 20,000। हफ्ते में, जैसे मतलब हर रोज वो जंप कराते हो सीमन के लिए, या फिर हफ्ते में 2 बार नंबर, हफ्ते 3 में बार? 2 बार। सिर्फ 2 बार नंबर आता है। तो डाइट कैसे मेंटेन करते हैं फिर इनकी हम लोग? डाइट सब साइंटिफिक काम है सब भाई, साइंटिफिक काम है। प्रॉपर लैब में चेक होके फीड और वो डलती है। और हर जब भी फीड की गाड़ी आती है तो लेबोरेटरी का सारा हमारे पास डाटा आता है कि इस फीड में इतना प्रोटीन है, इतना इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इतना फैट है, सब जी। कुछ प्रॉपर है। बिल्कुल। तो चलिए सुरेंद्र भाई, ये तो हो गया आपका बुल्स का। अच्छा, जो सरस्वती भैंस की मिल्किंग चली, तो सुखबीर भाई के यहाँ से हमने चलाई थी, आपने ही चलाई, हमने तो क्या। उस टाइम पे भाई से कैसे मुलाकात हुई, एक बार मैं वो जानना चाहता हूँ, कैसे भाई के टच सुखबीर में? से? हाँ, सुखबीर भाई के टच में। सुखबीर से, सरस्वती से तो काफी पहले हमारी वो थी, जान पहचान से हाँ। थी। फेसबुक पे भी सुखबीर एक्टिव था, मैं भी एक्टिव था, अच्छा। तो फेसबुक पे हम फ्रेंड बने। उसके उससे तो पहले मेरे ख्याल से आज हमारे पास फोटो भी पड़ी होगी, उससे तो सरस्वती वाली लाइव चलाई, उससे तो मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले हम तो एक पंजाब का इकट्ठे ही कोई 6-7 दिन का रूट करके आए अच्छा, थे, टूर 4-5 करके आए आदमी। थे कोई? मेलों में जाता था सुखबीर भाई, मैं इतनी भैंस तो लेके नहीं जाते थे, लेकिन चाव था तो इसलिए जाते थे। कुछ कटड़ी ले गए, कोई एक आध बार कटड़ा ले गए। बहुत पुरानी है जानकारी उनके अच्छा। साथ, मेरे ख्याल से कितनी होगी यार, डेयरी शुरू की उसके साल 1.5 साल के बाद ही होगी थी। तो उस टाइम पे दूध तोला तो ऐसा होता था, मतलब सबको एक अचंबा, 33 किलो दूध ऐसा होता हाँ, है इस बिल्कुल। दुनिया में, 30 किलो दूध ऐसा। बहुत बड़ा क्रेज आया था भाई सरस्वती हाँ, का। हाँ, हाँ। उससे ज्यादा दूध तोला देखो सुंदरा ने तोला, बिल्कुल। और शायद रेशमा ने भी तोला, और बांडी ने तोला सन्नी भाई के पास, बिल्कुल। और भी बहुत भैंसे आ चुकी। कई साथी मेरे को बोल देते हैं भाई सुरेंद्र थोड़ा सा है ना ज्यादा फेवर में रहता है सरस्वती के। अटैचमेंट है भाई अपनी, बिल्कुल। लेकिन जितना बड़ा नाम सरस्वती का हुआ तो वो किसी भैंस ने अचीव नहीं किया। वैसे तो देखो रमेश के पास है लाडो, बिल्कुल। वो भी बहुत तकड़ी भैंस है। जी, ठीक बात। जयसिंह के पास है सोरखी गंगा, वो भी बहुत तकड़ी भैंस है, और भी बहुत सारी तकड़ी भैंसे हैं। लेकिन सरस्वती के नाम को और चमकाया है उसके कटड़े ने, नवाब ने। सरस्वती से ही शुरुआत हुई थी दुनिया में दूध तोलने का, जो अपने हरियाणा में क्रेज आया था, वो कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से हुई थी। हाँ। उससे पहले लोग सरस्वती से, लाडो से, गंगा से, हाँ, तभी से ये क्रेज हम देख रहे हैं, और ये चीजें लगातार चलती आ रही हैं। तो अब नवाब अपने पास है, बच्चे भी आ चुके, कटड़ियां भी दूध पे भी आई हैं, हमने आपने लाइव के माध्यम से दिखाया भाई बहुत कटड़ियां दूध वाली, और मान के चलो बच्चा देख के ही खुश हो जाता है किसान। हाँ। कितने दूध की फर्स्ट टाइमर झोटियां निकली नवाब की? फर्स्ट टाइमर 20-20 किलो की भी आई है भाई। 20-20 किलो दूध की भी निकली है। मान के चलो माँ से अप लेके जा रहा है, और कोई ना तो नवाब भगवान है ना मैं भगवान हूँ। बिल्कुल। ऐसे तो है नहीं भाई पुड़िया दे दी बबूत की और काम कर जाएगी भाई, कहीं एक आध कोई रिजल्ट माड़ा भी आ सकता है, बाकी मोस्टली बहुत अच्छा है। बिल्कुल। पहले पुराने टाइम में जो मेले होते थे वो, आजकल जो मेले हैं आप देख रहे हो, जो डिसीजन वगैरह जैसे भी चल रहे हैं, क्या किस तरह से देखते हो, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाई वो अपने बुजुर्ग ने कहा करा, जो बीत जाओ बढ़िया को आ जाए। हाँ। तो चलो गलती तो पहले भी हुआ कर दी, और कुछ न कुछ जजा के ऊपर दबाव पहले भी रहा करता, लेकिन आज एक तो मेले ज्यादा हो गए, मेले ज्यादा होने करके, और आजकल है ना बस जो जगह जगह मेले होने लग रहे हैं, हर आदमी कराने लग रहा है। वो घर की बई काका लिखने वाला काम है, जो उसके यार बेली उनके डांगर जीत जाए। बाकी पहले भी हुआ करती गलती, लेकिन यूं नहीं होया करता कि भाई जैसे 19-20 का फर्क है, 19-21 नहीं होता था। हाँ 19-21 को नहीं आया करता, अब तो 10-21 हो जाए है। हाँ। अब तो 10 नंबर वाली तो फर्स्ट आ जाए है, और 21 वाली बाहर हो जाए। तो अब बुरा हाल सा हो रहा है, और लोग इस कारण तक ना जाना भी कम कर दिया मेलों में। हाँ। जो गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग है, कम हो रही है। मैं तो जो भाई मेले करवाने लग रहे हैं ना, उन्हें एक के रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि भाई चाहे तो ये ना करवाओ, मेले ना करवाओ, लोगों की जो उत्सुकता है, जो मेला में जाके देखने का चाव है, कम से कम वो तो खत्म नहीं होगा। ये जो गलत काम कर रहे हैं मेले में,
वह बात आ गई दोबारा घर की, भाई काका लिखण वाली, भाई अपना पक्ष के आदमिया के पशु जिता दिए। उस तो बड़ी आया है भाई मेले ना करवाओ तभी, लोगों का रुझान बनया रहा है। और आजकल नए नए बालक हैं भाई, सारे सहन भी कौन कर सकते। पहला तो हिसाब हुआ करता 19-20 अगर होगी मेले में, तो वह चाहे रिंग के अंदर सारे जो ब्रीडर थे जो मेला लड़या करते, वो रिंग के अंदर तू तो डाक हो जाते, लेकिन बाहर आके एक होते थे, एक मान ले एक थाली में बैठ के खा लिया बिल्कुल करते। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा माहौल और टाइप का हो रहा आजकल थोड़ा सा अलग हो गया है ना, तो है, सहन शक्ति कम होगी हाँ, लोगों में। हाँ, हाँ। एक चीज और भी थी सुरेंद्र भाई, पहले हमने 1-2 मेले देखे, जैसे हम जाते थे, बात करते थे, सारे खुश होके बात करते थे, लेकिन आजकल सब ना अपने अपनी धुन में घूम रहे हैं। आपके साथ भी कई जगह होता होगा, आगे से बोलते होगे नहीं बोलते, या फिर कभी ऐसा होता होगा ये बंदा नाराज है यार, सामने से ऐसे ही निकल के जाना पड़े, कुछ ऐसा हुआ कभी? आपा तो जड़ा खड़े हो जावा, लाइन उड़े तो शुरू हो जाए। आपा ने किसी की जरूरत को नहीं। हाँ। भगवान अभी के बात दाता। करें जैसे पंजाब की, हाँ। BFA है, PDFA है, और भी काफ़ी सारे मेले वहाँ पे होते हैं। हरियाणा में प्राइवेट जो मेले हैं हुए अभी 1-2, तो लोगों की जो नाराजगी है उन मेलों के प्रति देखने को मिली। अब धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से 1-2 जो प्राइवेट कमेटी लगा लो, या फिर जो कमेटी का गठन करने वाले हैं वो लगा लो, आते हैं मेले कराने के लिए, लेकिन ये जो डिसीजन सही नहीं होते, इस वजह से ये पूरे कंप्लीट खरे नहीं उतरते, या हरियाणा में आजकल मेला कमेटी बहुत कम है। इसका क्या कारण है वैसे? मेला कमेटी तो चलो हरियाणा में भी कराओ है, पंजाब में भी कराओ है, लेकिन जो मेला सही कंपटीशन रह गया ना आज, वो रह गया दूध का कंपटीशन। कांडा पे बाल्टी रखो और जीतो। ये जो ब्यूटी कंपटीशन है इनमें ज्यादा धांधली चल रहा है। अच्छा, एक हरियाणा पंजाब की तो कोई बड़ी बात को नहीं, पंजाब में भी बड़ी आवा है, हरियाणा में भी बड़ी आवा है, लेकिन जो एक आम पशुपालक है ना भाई जी, उसने मेले में फर्स्ट आना या लास्ट रहना, उन तक कोई बड़ी हुआ को नहीं होती, कोई बड़ी बात को नहीं। बड़ी बात है उसका घर अच्छा दूध वाली भैंस होना, अच्छा दूध वाली कटड़ी होना, सबसे मेन चीज वह है। मेले तो चलो ये 20, 30, 50 आदमी हैं, वो उस मेले में दिखे, वो उसमें दिखे, वो उसमें दिखे, लेकिन जो एक आम पशुपालक है ना, आपा जो पशुपालन की लाइन, चाहे यूट्यूबरा की भी गलती मानूं मैं, मेरी भी खुद की भी मानूं हूँ, जो इन 20-30 आदमियों के दायरे में ओरिएंटेड कर दी भाई, ये दिखाने हैं, ये बताने हैं, इन्हें का गुणगान करना है, वो मैं तो मानूं हूँ गलत है। आम पब्लिक बहुत है, मैं बार बार यह कहूँ, हरियाणा में पंजाब में आज भी इसी भैंस खड़ी हैं जो लोगों के बीच में नहीं जाती। वह 10 आदमियाँ न वो भैंस बार बार मेले में ले जाए कि वो फेमस होगी, या भाई सोशल मीडिया का नेटवर्क का जमाना है उस तक फेमस होगी, लेकिन बहुत कुछ है इस धरती पे खत्म। इन तक आगे भी धरती पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ। तो ये मेले जो है ना, वैसे गवर्नमेंट मेलों में भी ये चीजें होती हैं, प्राइवेट मेलों में जरूरी नहीं है। वो जज हैं भाई, है ना, वो तो, जज उधर हैं, वो अच्छा, उधर हैं। जजिंग पे बात आई तो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये गिने चुने 2-4 जज ही हैं आते हैं हरियाणा प्रदेश में, चाहे प्राइवेट कमेटी हो, चाहे गवर्नमेंट मेला जो ऑर्गेनाइज है वो करा रहा हो। गवर्नमेंट आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मतलब जजिंग में ये 2-3 डॉक्टर ही हैं पूरे हरियाणा में, और कुछ है ही नहीं इस तरह का? गवर्नमेंट मेले में तो भाई देखो, प्राइवेट मेले में की बात करूँ ना, तो जो सही बढ़िया जज हैं वो इन जो मेला करानी है इन्ना हाथे कौन रखन देंदे, उन्हें पता है भाई ये कितना पानी में है, हमें कितना पानी में। तो गवर्नमेंट मेला के जो जज हैं ना वो रिटायर्ड हैं सारे, डिप्टी डायरेक्टर हैं या कोई और बड़े अधिकारी हैं। गवर्नमेंट मेले में इतने गलत काम को नहीं होंगे जितने प्राइवेट में। और प्राइवेट में ये जो छुट भैया सा सांग हो गया ना, जो अपना अपना जज कव हैं जिनने शायद ब्रीड की भी नॉलेज नहीं, या बहुत सारे आदमी से हैं जिनने अपनी दवाई बेचने का मतलब है, जो उनका प्रमोशन करे हैं, उनका टोपी पर आके उन्हें ले आवे हैं। लेकिन देखो एक बात बताऊंगा, जो जितने ये गलत काम होने लग रहे हैं ना, ये इन जजा ने भी सिद्ध हैं, बिल्कुल, और जमींदारा ने भी सिद्ध हैं। मैं तो यूं कहूँ यार, जिसने बिकना है ना भाई, तू और किते बिक ले, कम से कम लोगों का रुझान तो ना तोड़े पशुपालन पे। ठीक बात है। या फिर भाई कई बार कमेटी का भी दबाव हो जाए, भाई तू इसने जीता। मैं तो यूं कहूँ, जज एक भगवान का रूप हो है, बिल्कुल। उसने अगर बिकना है या उसने गलत काम करने हैं तो वो जाओ ही ना जजिंग कमेटी में, वो कह दो भाई मेरा बस की बात को नहीं ना, मैं गलत काम करूं। लेकिन भाई के बतावा, कोई कि मेवरिया, कोई कि मेवरिया, ज्यादा कहूंगा
तो मैं तो घर बैठे बैठे पे भी टारगेट कर दे हैं लोग, भाई यो काम उसने कराया होगा, यो उसने कराया होगा। थोड़ा सा जो समझने वाले हैं वो इन समझ जाएंगे, लेकिन आपा इन सारी चीज़ा तो दूर। हाँ, मैं तो मेला करानी है तो भी रिक्वेस्ट करूं भाई साफ सुथरा काम कराओ, बिल्कुल। और जजिंग कमेटी है उस तक भी रिक्वेस्ट करूं साफ सुथरा काम कराओ जी। इस पशुपालन का काम तय लोगों का रुझान ना तोड़ो। और जो देखने वाले भाई है ना, जो वीडियो देखने लग रहे हैं पशुपालक हैं, मैं उन यह बात जरूर कहूँ भाई, अगर मेला में आप हार के आगे तो गुस्सा ना हो और लड़ाई झगड़ा ना करो, कोई बड़ी बात नहीं है चल मेला जाता में है हारना भाईचारा, जीतना, बस यो है भाई अपनी नस्ल सुधार पर काम करो। आज तो यार संदीप मेले की किसने जरूरत है, देखो मेले में आज आदमी जावे हैं ज्यादा तो ज्यादा 1500। हाँ। आपा देखा नहीं तो 10-10 हजार आदमी भी देखे हैं एक दिन मेले में, ठीक 20-20 50-50 भी देखे, जैसे पीडीएफ में आ जाए। जी। मुक्तसर मेले में भी देखे हैं लाख आदमी। आज तो आदमी जाते को नहीं भाई, जिसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख हैं, 50,000 हैं, 2 मिलियन हैं, आप वीडियो बनवाओ, जरूरत नहीं मेले के तो धक्के खाने की। सही बात है। लेकिन वो हमेशा ना सुरेंद्र भाई, आदमी नाम के पीछे भागता है। हाँ। सबको ये लगता है कि भैंस जीतेगी तो सबको पता चलेगा भाई फलाने की भैंस वहाँ मेले में फर्स्ट पोजीशन। फिर सरकारी मेले का रुझान करो ना। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। के फिर अपने लिंक बढ़ाओ भाई, जजा गल प्राइवेट कमेटियां गल उनका पानी मारो या पीछे नहीं, दो। वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना, उसका क्या फायदा नहीं, काम तो यो ही हो रहा है ना। तो आजकल आपको क्या लगता है, जैसे एक आम जमींदार के घर में खड़ी है मान लो 25 किलो की भैंस, वो वहां नहीं दिखेगी, लेकिन एक ब्रीडर के या एक व्यापारी के वहां चली जाए वो सबको दिखेगी भाई। ब्रीडर फिर वो उसका तेल ताल चौपड़ के चमका के न जबे तो नाम होगा ना उनका। बिल्कुल। घर कौन ब्रीडिंग करने लग रहा है, सब लगभग 12 तय मोली ओडी हैं। अगर बात करूं घरा तैयार करने की पशु, तो मेरे ख्याल में रमेश भी बेच दे है, जय सिंह है सुर्खी वाला, उसने कटड़ियां का दूध भी दिखाया है, बिल्कुल कोशिश भी करा है। बाकी तो भाई मेरे घर खड़ी है, कोई 5 लाख देनी आ गया मैंने बेच दी, तो 5 लाख तो वो ही देगा जो जिसने मेला लड़ना है। ठीक बात। चलो वह आदमी पीछे लगा, उनकी भी गलती को नहीं, अगले भाई घर फूक के न फिर पशु लेके जावा है, खरीदते हैं, कोई चोरी करके तो लाते को नहीं। सही बात है सुरेंद्र भाई। मतलब एक बात हो रही है, ये अगर किसी आम जमींदार की शायद वीडियो बना दे तो लोग थोड़ा सा आज भी कम देखना पसंद करते हैं, लेकिन वही किसी व्यापारी या ब्रीडर जो हमारे बड़े भाई जो भाई हैं ये सारे, इनके यहाँ से अगर वो भैंस निकले तो सबके बीच में निकल जाएगी। 1 मिनट फलाने के वहाँ ऐसी भैंस खड़ी है, चलो यार फेमस चेहरा है उसने तो लोग देखा है ना। और फिर इन्होंने मेहनत भी कर रखी है, है ना, मेहनत करी है, मेला में जावा है, घर पीछे लगाओ भाई छक्के ने। बिल्कुल ठीक बात। लोगों की जमीन भी बिक जाए भाई। हाँ। तो पशुपालन को हम किस तरह से देखते हैं सुरेंद्र भाई? घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा है? घाटे का है तो फायदे में कैसे लेके जाया जाए फिर इसको? देखो भाई, मैं तो पहले दिन तक एक बात कहूँ, जब तक दूध का रेट नहीं मिलेगा किसी भी पशुपालक ने, या कोई इस लाइन में नया डेयरी वाला आना चाहे है, अगर आप भैंस का दूध 70-80 रुपये 100 रुपये किलो नहीं बेचते तो यो है घाटा का सौदा, क्योंकि सब कुछ महंगा हो रहा है। इस साल तूड़ी के रेट कम हुए, नहीं तो 1400 रुपये क्विंटल जाली थी। तो अगर आप बात करा कि फायदे का, आज देखो बीच में एक ऐसा दौर भी देखा संदीप भाई, कम से कम 20 साल का दौर देखा, डॉक्टर क्या करते भाई घी ना खाओ, यो रिफाइंड ऑयल ना क्या करते, यो हार्ट सफोला आ गया भाई, यो हार्ट को नहीं अटैक होने दे, फलाना दकड़ा। अब दोबारा था जो डॉक्टर हैं वो कहने लगे भाई 2-3 चम्मच डेली घी खाओ, घुटने ठीक रहेंगे, यो गुड कोलेस्ट्रॉल आ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया। तो आज अगर कोई भाई घी के ऊपर काम करे है, देखो मैं तो शुद्धता की बात करूँ, दूध बेचो उसमें भी शुद्धता रखो, कोई अडल्ट्रेशन ना करो, घी बेचो उसमें भी शुद्धता रखो। तो घी आज 1200-1500 रुपये किलो भैंस का बिका है, 2-2.5 हजार 3 हजार गाय का बिका है। तो अपना दूध, जिसका दूध ना बिकता वो घी बेच लो। बिल्कुल सही बात है भाई, घाटे का सौदा नहीं। अच्छा एक बात और संदीप भाई, हाँ जी, भैंस की एवरेज जो रेट था ना आज तक 3 साल पहले 80 हजार तक लेके 1 लाख था, आज जो एवरेज रेट वही 80 और 1 लाख वाली भैंस देखा तो वही भैंस 1,30,000 1.5 लाख हो रहा है। तो अगर कोई खुद जमींदार है 5 एकड़ का, अगर वो घर 4 कटड़ी तैयार कर लेगा ना, तो उतना तो उस 5 एकड़ में तो पैदा को नहीं हो जितना वो कटड़ी कमा के दे देंगी। बुल आने लग रहे हैं प्रोजनी टेस्टेड, मैं नहीं कहता HSB के अकेले कोई दीवे की डाल कर देगा भाई, HSB लगा दिया उड़े बढ़िया। मैं तो एक छोटा सा इस समुद्र में है ना, एक छोटा सा
बूंद हूँ। बहुत सारे भाई हैं जिनके पास अच्छे बुल हैं, अच्छे प्रोजनी टेस्टेड होने लग रहे हैं, दिखण लग रहे हैं। उन बुला का सीमन लगाओ, अच्छी कटड़ी तैयार करो। 5-7 एकड़ अगर आपके पास है तो वह 10 कटड़ी पाड़ लो, उन तो ज़्यादा कमा के देंगी। क्योंकि अगर अच्छी कटड़ी होगी तो उसकी तो आज कीमत 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और आम पब्लिक देने वाली है 5-5 लाख रुपये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत भाई हैं भाई जिसका चस्का है ना अच्छा दूध वाली भैंस का या कंपटीशन लड़ने का, अगर उसका पसंद का पशु आ गया ना, बहुत सारे भाई हरियाणा में भी हैं जो बिल्लू सरदार है यार, हाँ हाँ हाँ, हरियाणा का ही है, 5-5 लाख की, 7-7 लाख की। अब सुंदरा आई है, पवित्र भाई कहते हैं। अच्छा वो यहाँ पे आ गई। देखो मैंने पोस्ट देखी थी, वो आई है कि नहीं आई है मैंने नहीं बेरा। और बतावा यह भी है कि सरस्वती तो महंगी आई है। अच्छा तो भाई ये तो कोई बाउंडेशन नहीं हो सकती भाई, कोई या नहीं है कि वो हरियाणा है, वो पंजाब है, वो यूपी है, कोई राजस्थान है, कोई भी आदमी ले सके, जिसका चाव है ना, चस्का है, वो जरूर लेगा यार। ये तो दूध देवा बेचारी, गोबर खेत में पड़ गया है, ये कुत्ते बिल्ली भी मान के चलो लोगों के 1-1 करोड़ के बिक जाए। ठीक बात है। मेडिसिन आजकल काफी सारी आ गई मार्केट में। पशुपालक है कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इतने सारे उत्पाद, कौन सी दें कौन सी ना दें, क्या प्लस पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है, कहाँ तक सही मानते हो दवाइयों के दम पे ये सारी चीजें? भाई जिसने कंपटीशन लड़ना है वो कुछ दे, बिल्कुल दूध का कंपटीशन लड़ना अच्छा। है। मेड़म अगर कोई भाई ट्रैक्टर भी जीत के लेके आओ है ना, हो सका है उस ट्रैक्टर वाली पूंजी उसकी दवाइयां पर लाग लियो पहले। जी 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 जी। कुछ नहीं बेरा इस बात का कि चीज लगावे हैं क्यों कर करे हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है ना, वो आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे इस दवाइयां का चक्कर में ज्यादा पड़ रही है। मेरे पास भी बहुत फोन आओ, भाई साहब लेवटी बड़ी करने की दवाई बताओ। अरे भाई बड़ी करके क्या करेगा, ज्यादा बड़ी लेवटी वाली तो खराब होगी, उसमें इन्फेक्शन होगा। आजकल तो लोग टाइट ऑर्डर का नहीं चाल पड़े, HF जर्सी गांव बड़ा बड़ा ऑर्डर के आया कर दी, फॉरनरा ने भी वो छोटा ऑर्डर पे ले आए, कॉम्पैक्ट ऑर्डर पे ले आए। दूध 4 किलो 10 किलो कम दे दो लेकिन टाइट ऑर्डर हो ताकि बीमारी कम आवे। तो दवाइयां का जो यो प्रचार है ना ज्यादा, मैं तो यूं कहूं चाहे कोई हो भाई, मन ने भी करनी पड़ जा। जी जी। कल ना कोई कह दे ले भाई दवाई की ऐड कर दे, मैं तो लेकिन मैं बता दूं भाई एडवर्टाइजमेंट है, अपनी देख परख के ले। हाँ हाँ हाँ। लेकिन भाई अकेला है ना दवाइयाँ तो कुछ को नहीं हुआ है। सब तो जो सस्ता समाधान है ना भैंस की गाय की नस्ल सुधारण का, वो है बीज। वो ही बीज नकली अगर 200 रुपया का डॉक्टर लगा के जावे है। आप बात है वो थे बीच में कि डॉक्टर 1000 का सीमन लगावे हैं, लेकिन वो 1000 का भी सस्ता है। आप यूं देखो 1000 रुपया की दवाई आ गई विटामिन H की, उसका तो बढ़िया आप एक अच्छा बीज लगा लो ताकि आपकी कटड़ी जो 60-70-80 हज़ार की लाख की है वह 2 लाख की 4 लाख की हो जाए। बात तो दवाइयाँ का चक्कर में ज़्यादा भी पड़ रहे हैं। लेकिन दवाई मैं तो यह मानूँ कि दवाई देने का जो हिसाब है ना, वो है बस अपना या तो मिनरल मिक्सर दे लो, सब तो जरूरी जो मैं मानू हूँ भैंस ब्यागी, अच्छी डाल जो अगर जेर नहीं गिरती या भाई अच्छी डाल मैला नहीं चलती, तो सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो उसने दोबारा गैबन होने पर ध्यान दे सारे भाई। ज़्यादा तो और दवाइयाँ चक्कर में ना पड़ो, डॉक्टर ने बुला के उसके बच्चेदानी इसी रखो, जिस दिन बीज रखांगे ना वो कंसीव कर ले। रिप्रोडक्शन की समस्या है ना, वह डेयरी खतर या पशुपालक खतर सबसे मोटी है। तो उस टाइम मिनरल मिक्सर दे दो आप बढ़िया कंपनी का, बच्चेदानी ठीक करके मिनरल मिक्सर ले आओ, उस पर मिनरल मिक्सर पर ले आओ उसने। उसके अलावा इस डेयरी के लाइन में क्या हो गया, कदे पेट के कीड़े की दवाई दे दो 6 महीने में 12 महीने में, वो भी आपका पशु न जरूरत है तो। अगर जरूरत नहीं है, वो गोबर में अगर स्मेल नहीं आती, उसका आजमा ठीक है या भाई कोई दिक्कत नहीं आती इस टाइप की, तो पेट के कीड़े की दवाई की भी कोई जरूरत को नहीं लगातार देने की। तो उसके अलावा कोई दवाइयाँ का चक्कर में ना पड़ो, ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। मैं तो यह कहूँगा अगर आपकी भैंस बीमार है, अगर उसको कोई दिक्कत है तो भाई बढ़िया डॉक्टर ने बुला के फिर चाहे आप उस पर 5000 की दवाइयाँ का खर्चा कर दो। लेकिन आपा भी रोज कौन विटामिन बी कम्प्लेक्स खावा है भाई, ठीक बात है सुरेंद्र। कौन रोज रिवाइटल खावा है। हाँ। आपा भी नहीं सोचा दूध पी लें गिलास, उस तक पूर्ति पूरी हो जाए। बिल्कुल। तो यही बात है। अभी जैसे बात करें लाइव मिल्किंग भी काफी सारी कराई, शायद सबसे ज्यादा हरियाणा में बात करें तो लाइव मिल्किंग सबसे ज्यादा आपके चैनल पे ही है। टोटल कितनी नंबर 1? मैंने कदे नंबर नहीं देखा, देखे नहीं। मैंने यूं भी नहीं पता, चलते रहे बस आंख बंद करके। हाँ। मैंने यूं भी नहीं देखा कदे के भाई कितनी वीडियो पढ़ ली होंगी अपने चैनल पर। मेरा आज भी कोई काउंटिंग ध्यान में नहीं है। हाँ हाँ। तो बस यूं है भाई चल रहे। हाँ अब दोबारा तो मैंने पूरा खींच के ले रखा काम से।
मैं रात न 12 बजे सोऊं, सवेरे 3 बजे उठना हो, मैंने कदे हरकत नहीं मानी, काम करती आनी। तो आप सुरेंद्र भाई आलस नहीं था तभी आप यहाँ तक पहुँच गए, है ना? भाई बहुत घनी मेहनत करी है, पूरा फैमिली का सपोर्ट फुल रहा है। पहले सुबह उठ के आप भैंसों का भी दूध आप भाई बताते 20-20, 30-30 पशुओं का काम मैंने, आपकी भाभी ने, मेरी माता जी, मेरे पिताजी सारे मिलके इन्वॉल्व होके कराया करते, सिस्टर और कराया करते सारे। मान के चलो जिस आदमी के पीछे फैमिली की सपोर्ट नहीं है ना, वो इस लाइन में कामयाब नहीं हो सकता। फुल सारे काम करे उड़े हैं भाई, गोबर ठाया है, टाड़ा है, आधार कार्ड दी है, तब यहाँ तक पहुँचे। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक भी आज भी कर ले आप सारे काम। बस थोड़ा सा नु सोचा हाँ भाई काम वाले आदमी हो गए, गल्ला करानी है, तो बाकी कोई भड़क को नहीं इस बात की बे काम नहीं करना। तो सुरेंद्र भाई जैसे अब आजकल यूथ चल रहे हैं लाइव, जैसे वीडियो भी देखते हैं, सोशल मीडिया देख के काफ़ी भाइयों का मन करता है डेयरी फार्म ओपन करें, तो वो डेयरी फार्म खोल तो लेते हैं लेकिन लेबर की डिपेंडेंसी पे ज़्यादा छोड़ देते हैं। लेबर वाले ही संभालेंगे, हम सुबह शाम आएंगे, दूध बेच के निकल जाएंगे, क्या खिला रहे क्या पिला रहे। क्या आपको क्या लगता है, लेबर के ऊपर पूरी कंप्लीट डिपेंडेंट होना ठीक काम चालक होनी भाई इस तरह। हाँ हाँ, फेलियर के चांसेस ये भी ज़्यादा हैं। अच्छा इस देश की है ना एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, सरकार ने फ्री बीज का इतना सिस्टम कर दिया, तेल फ्री, गुड़ चीनी फ्री, भाई गेहूं फ्री, बाजरा फ्री, चावल फ्री, काम करने वाले तो आदमी छोड़े ही नहीं सरकार ने। तो जितना भी डेयरी वाले भाई हैं, कम से कम यूं कोशिश रखो भाई हम खुद काम करा। या भाई लेबर रात ने भी भाज हैं 100 बैसाड़ा का, अगर रात ने 10 आदमी भाज गया अगला दिन क्या करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो खुद आदमी ने करने की हिम्मत रखनी चाहिए काम में, तो यही कहूँगा डिपेंडेंट तो किसी पर नहीं होना चाहिए। और भाई देखो फिर इन बिना काम करने वाले साथिया बिना काम भी कौन चल रहा है। सरकार है ना, मैं तो यूँ कहूँ बिल्कुल देश ने काम करने का लायक नहीं छोड़ेगी। सरकार का अगर कोई नुमाइंदा इस बात ने ध्यान करने लग रहा है तो भाई देश का काम यूँ नहीं चलेगा। इस वोट बैंक की राजनीति का चक्कर में देश खराब कर दिया इन सरकारों ने। काम करने वाला आदमी छोड़े नहीं यार, कमा के खाने की आदत होनी चाहिए। फ्री बांडे जावा है, सब कुछ फ्री। देश की 2% जनसंख्या कमाने लग रही है, 98% खाने लग रही है। कई दिन काम नहीं चल लगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करें हम गायों की, जैसे हरियाणा प्रदेश में भैंसों का तो आज भी रुझान है, अच्छे बुल, अच्छे जो भैंसे हैं वो। अच्छा आप मेरे को एक बात और बताओ, जैसे हम मेलों में जाते हैं या काफ़ी सारे पशुपालक भाई एक एक बुल जिन्होंने घर पे तैयार कर रखा है, प्राइवेट बुल की मैं बात कर रहा हूँ, उनको आप किस नज़र से देखते हो? क्या बताऊँ? नहीं फिर भी बताना तो चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, सारा कुछ बढ़िया है उनका भी भाई, मेहनत कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, सारा कुछ जरूरी है। हाँ हाँ, लोकतांत्रिक देश है, सब अपना काम कर सके हैं। मैं तो बस एक की बात कहूँ हूँ, जो अगर वो सीमन का काम कर रहे हैं तो इतना ध्यान करें भाई उन असली बीज तैयार होके मिलता हो। ऐसा ना हो के भाई कल न कोई DNA टेस्ट करवावे, हाँ हाँ, तो भाई वो बुल का ब्लड सैंपल देने तक मना कर दें। तो सुरेंद्र भाई जो डुप्लीकेसी चल रही है आजकल, काफी डुप्लीकेसी तो आपको पता है ही, हमें भी पता है वो चीज है, हम छुपा नहीं सकते। भाई खुद बुल मालिक भी करते हैं। हाँ, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कोई चांसेस कोई इस भाई मैं तो सीमन तो चलो बाद की बात है, सबसे पहले अगर डुप्लीकेट दूध बंद हो गया ना तो कम से कम 5-7 करोड़ आदमियों को रोजगार मिल जाएगा देश में। पशु बंद जाएंगे, गाय बन जाएंगी। सीमन वाला तो बाद की बात है। चलो सीमन का तो एक के इलाज है मैं बताऊंगा डुप्लीकेसी का, HSB। किसी का नहीं देखो ना, HSB लगाओ, किसी बुल का ब्लड सैंपल ले लो, कोई भी धांधली किते भी मान के चलो एक बूंद भी नहीं होती, सारा प्योर काम है, शीशे की तरह साफ है। किसी बुल का सैंपल लो, कुछ करो। बाकी बहुत सारे भाई हैं एक एक बुल वाले भी जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जिनकी नीयत भी साफ है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, उनकी कटड़ियाँ भी दूध बढ़िया दे रही हैं। लेकिन हम ही बढ़िया करा तो हम ही अपना भी बता दिया साथ में। तो HSB जब आपने शुरू किया, किसी ने सलाह दी थी या खुद का मन था कि पशुपालकों के लिए कुछ करें? भाई बहुत दर्द था डुप्लीकेट सीमन का, उस चक्कर में कराया था खुद का। और भगवान की दया है ना, जितने साथी मेरे साथ पहले जुड़ रहे थे आज भी जुड़ रहे हैं, मैंने जितना उनका कराया उन तो ज्यादा उन भैया ने दिया। इतना काम है भाई, मैं कदे यो पूरा साल गया यूँ मान के चलो, मैंने पहली वीडियो नवाब की मान के चलो 6, 7, 8वें महीने तक सीजन शुरू हो जाए, आज आप फरवरी में बैठे हैं। हाँ हाँ। पहली वीडियो नवाब की शूट करी है, वो भी अब
कोई 10 दिन हो गए वो वीडियो के पता महीने बाद डले तो कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं, क्यों जरूरत को नहीं। हाँ। मैं सारा दिन बह बह करे जाऊं, बुला की वीडियो दिखाए जाऊं, अगर मेरा काम ना चलता हो तो मैंने जरूरत इसलिए को नहीं क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक रहा वहाँ पर। फिर कई भाई कहने लग जाए यार फलाना बुल दिखा दो, धकड़ा दिखा दो, एक एक बुल की कैसे वीडियो भेजा माले भाई। अब यह सोची है कि अब बुल थोड़े तैयार भी हैं, चारा बढ़िया था, डाइट बढ़ा रखी है, अब अगले 1 महीना 1.5 महीना में सारे बुला की वीडियो बना लेंगे, वो 6ठा महीना तक डालनी चालू कराएंगे। अच्छा, तो चलो ये बढ़िया है वैसे, और होना भी चाहिए सुरेंद्र भाई, क्योंकि मेरे ख्याल में HSB की एक ही वीडियो मैंने ही शूट करी थी, या और भी भाई आए थे वीडियो कवर करने के लिए, या कभी जरूरत पड़ी ही नहीं प्रमोशन की? भाई पता नहीं क्यों मेरे तो भाई को नहीं। एक तो पहली बात तो देखो बुल की वीडियो बनवाना है ना, मन्ना उसके लिए 2-3 दिन चाहिए। हाँ। क्योंकि बुल की कटिंग करनी है, तैयार करना है, एक कोई चीज आप रिप्रेजेंट करा तो उसने बढ़िया तो हो वो तैयार हो, बॉडी तय बाल बुल कट रहे हो, बढ़िया नुआ दुआ रखे हो, जब मजा आवे। तो पहली बात तो वो भी मुश्किल है। फिर कई भाई है ना, जिस तरह के बेरा यार लाडी भाई आ गया, आप आगे और भाई अप्रोच करते को नहीं, या सोचा है सुरेंद्र ने जरूरत को नहीं अपने दरवाजे हर आदमी के लिए खुले हैं। अगर कोई भाई नु का होगा ना बनानी है वीडियो भाई, हालांकि मैंने पूरा साल नहीं बनाई, अगर कोई भाई का होगा ना बनानी है तो आप जरूर भाई ने 2 दिन में 10 दिन में हफ्ता में जरूर टाइम देवांगे और जरूर मौका देवांगे, कोई सा चक्कर को नहीं। बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई। तो गायों का आजकल मैं कहूँगा थोड़ा सा पालन पोषण कम है, अपने हरियाणा की बात करें, भैंसों की तरफ ज्यादा ध्यान है, तो गायों की तरफ मतलब ऐसा क्या रीजन, आपको क्या लगता है? गायें बंदगी भाई जो अच्छी थी वो अच्छे घरों में। आज अगर मान के चलो जैसे अनिल भाई की बात करी मैंने, 5 लाख और शायद 21,000 की गाय गई थी वो। तो अनिल भाई बहुत अपने बढ़िया है मित्र, उसके 11 लाख रुपये देनी है ब्याह लिए, लेकिन भाई ने बेची नहीं। तो जो अच्छी गाय हैं, इस लाइन में कई भाई काम कर रहे हैं, जैसे डोला अपना वो भाई स्काईलार्क वाले हैं, गुल्लू है, सारे गणे भाई हैं, और भी हैं, यूट्यूबर भी हैं बड़े बड़े, तो वो भी कर रहे हैं। तो अच्छे घरां में बंदगी गाय और वो ब्रीडिंग करने लग रहे हैं, और धीरे धीरे उम्मीद है कि भाई सुधार होगा, गायों में भी सुधार होगा, पक्का होगा भाई, सुधार तो होना भी चाहिए। सुरेंद्र भाई आजकल ना दूध तोलते हैं, मिल्किंग आप भी चलाते हो, और भाइयों के साथ आशीर्वाद से हम लोग भी दिखाते रहते हैं। काफ़ी भाई कह देते हैं टिक्का लगा रखा है, या फिर टिक्के वगैरह को कहाँ तक सही मानते हो आप? भाई 2-4 किलो दूध का फर्क पड़ जाता होगा। अच्छा। लेकिन इतना ज़्यादा हुआ करके एट कर रखा है जिसकी कोई हद नहीं। या तो देखो खुद पशुपालक के बंद करे इस चीज़ ने, या फिर सरकार बंद करे, ना तो कोई यूट्यूबर बंद कर सकता, ना अपना कोई इस चीज़ में हाथ। सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट ने तो ये ऑलरेडी बैन कर रखा है, बावजूद उसके कैसे इसको इंडिया में ले आते हैं? बैन तो चलो यार टिक्काली तो एक छोटी सी बात होगी, बंद तो भाई आड़ा स्मैक भी है, चरस भी है, गांजा भी है, बात ये भी है। और सूखे नशे भी हैं कितने। अगर आप बैन की बात करा तो शराब के ठेके भी बंद होने चाहिए, लेकिन करेगी तो गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ठीक। आप और मैं तो नहीं कर सकते। और फिर देखो कंपटीशन तक ये चीज़ सीमित थी ना, तो लोग नु मान्या कर दे हाँ भाई ठीक है, लेकिन जब ये आम लोगों के बीच में चली गई सब ने, आज तो यार कोई किसी तक कोई चीज़ दूर नहीं है। कोई भाई अगर यूं का बना मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, किसी तक कोई चीज़ दूर नहीं, कोई कि मैं कर सके है। और जो ज़्यादा झंडा ठा रहे हैं वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब किसका नाम लेवा मना? नहीं, नाम तो लेना फिर ठीक नहीं रहेगा सुरेंद्र भाई, हैं फिर वही हो जाएगा कि पर्सनली टारगेट किसी को की। बाकी अपन इतना वो, मैं यार एक बात पर कही थी शुरू में, अगर ब्राजील की गाय 150 किलो दूध दे दे है तो वो अप्रिशिएट के लायक है। हाँ। और अगर अपनी भैंस 40 किलो दूध दे दे है तो वो आदमी गलत है। या तो उस 150 किलो वाली ने भी ना अप्रिशिएट करो आप, बिल्कुल ठीक बात है। या गिर 70 किलो दूध का रिकॉर्ड बना उसने भी ना अप्रिशिएट करो, दोगलापंथी ना चलाओ ना। बात आपकी सही है। बाकी आपा तो यूं मानना ये चीज सारी गलत है, नहीं होनी चाहिए यूज। लेकिन यार अब मेरा मानना तो थोड़ी हो, मैं तो चाहूँ तो आज ये जो फ्री बीज है मैं तो सब तो पहले इन्हें बंद करूँ, जो आरक्षण है इसने बंद करूँ, जो भ्रष्टाचार है इसने बंद करूँ। अपना मानना तो होता तो को नहीं कुछ। सही अपना हाथ में जो है साफ सुथरी वीडियो बनानी, 1 नंबर का सीमन देना, अच्छी भैंस ना अच्छी कहना, गलत ना गलत कहना, वो अपना हाथ में वो आपा कर रहे हैं। बिल्कुल। जितनी अपना ती भगवान ने जड़ा जो अपना दायरा है ना, उस दायरे की आप बात कर सका, ज़्यादा तो नहीं कर सकते।
रही बात पशुपालन को और आगे ले जाने के लिए अभी क्या क्या, मतलब आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो पशुपालकों को किस किस तरफ जाना चाहिए ताकि हम और आगे बढ़े? पशुपालन का काम है ना भाई, ये 4 साल में है ना, जिस तरह जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा अगर नकली दूध बंद हो गया तो, नकली मिठाई बंद होगी तो। दूध एक सबसे बढ़िया पौष्टिक है आहार, दूध और घी सबसे बढ़िया। आज प्रोटीना के प्रचार कितने हो रहे हैं जी माल्या के, क्यों खाम खा लूटने लग रहे हो भाई? अमेरिका का प्रोटीन होगा उसके, उस तारी बॉडी बनेगी, दूध घी खाओ। तो पहली बात तो यह चीज़ बंद होनी चाहिए। दूसरी बात है ना भाई, जिस दिन ये बंद हो जाएंगे उस दिन सारा कुछ सही हो जाएगा। और लोग ना, काम की जरूरत है लोगों ने। आप जिसे भाई भी अगर 100 रुपये किलो दूध बिक जाए तो ना सोचोगे यार 2 आदमी रख के मैं भी 10 भैंस बांध लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दूध 100 रुपये किलो बिकेगा तो महीने के कम से कम नहीं सोचेगा लाख रुपये तो कमाऊंगा मैं। सही बात है। तो भाई अपना आप इस लाइन में आ जाएंगे। सब तो जरूरी है नकली दूध, अच्छे बुलाना, अच्छा सीमन बनना, या नेचुरल मैटिंग भी हो तो अच्छी ब्रीड का बुल अपनी डेयरी में रखना, तो काफ़ी कुछ है ना, मिला जुला सा काम चलेगा। यो नस्ल सुधार हो जाएगा और बहुत बढ़िया चीज़ है। दूध के बिना अपनी गति नहीं है, घी का बिना गति नहीं है, बढ़िया चीज़ है सब तय। तो सरकार करेगी भाई, आप कर मेरा बस की बात नहीं सुरेंद्र भाई, हम आवाज़ तो एटलीस्ट हम उठा ही सकते हैं, वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए भी कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना? सरकार की प्राथमिकताएं कुछ अलग हैं, मैं तो यह मानूं, पता तो उनने भी है। आज है ना, एक IPS का घर चले जाओ आप, वो भी घर आपका 2 भैंस बांध रहा है, गाँव बांध रहा है। एक IAS का घर चले जाओ वो भी बांध रहा है। एक जज का घर चले जाओ वो भी बांध रहा है। खुद देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनका रेजिडेंस है वहां भी गाय का दूध खुद का उड़े तैयार होने लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। बात करें थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे चलते हैं अभी। बताओ। स्माइल आई भाई के चेहरे पे पर्सनल लाइफ के नाम से। फैमिली को लेकर आउटिंग पे जाते हो या समय नहीं मिलता? आप ही खुद इतने बिजी रहते हो, मेरे हिसाब से कई दिन में घर आना पड़ता है। ना ऐसा कोई चक्कर को नहीं भाई। हाँ। फैमिली की तरफ तय, पर्सनल लाइफ की तरफ तय, हाँ, मैं बहुत संतुष्ट आदमी हूँ। अच्छा। हाँ, चाहे मान के चलो यार, आदमी चाहे कितना ही कुछ कमा लो, अगर घर में आने के बाद माहौल सही नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं उस कमाई का। सब तो जरूरी है माँ बाप, भाई बहन और अपनी फैमिली, बच्चे, वाइफ, तो पूरा टाइम दो। भगवान की दया था आप बिल्कुल। इन्होंने कभी डिमांड करी शॉपिंग या फिर मूवी वगैरह? कोई डिमांड हो सारी पूरी हो, सारी पूरी। लास्ट मूवी कौन सी देख के आए थे? मूवी मावी देखने का घर चाह को नहीं मारे, शुरू से ही नहीं देखते? ना कोई चाह नहीं है। आजकल तो टीवी बंद हो गया यार, फोन ना में सब के। हाँ, सब फोन में चलता है। तो वैसे अगर वो मांगे तो मैं पक्का दिखा दूंगा। कौन सी मूवी दिखा के? कि मैं दिखा, वो जोन सी लग रही होगी, अगर उनकी इच्छा हो तो अपनी तरफ से ना फुल फ्लैश छूट। भाभी की डिमांड नहीं रहती, आप ये कहना? ना इन चीज़ों की कोई डिमांड को। ठीक है, बेटा बड़ा हो गया तो दोस्त बना के रखते हो या कैसे? भाई बना के रखा। अच्छा, कितना बड़े साल, कितने साल का हो गया अभी? अभी हो गया 15 साल। 15 साल का। तो सिखा रहे हो धीरे धीरे पशुपालन का, या पशुपालन से दूर होता जा रहा है वो भी? बस अपना नजदीक रह जाओ, सारी चीजें में सही हो जाएगा। ठीक है। आजकल की जो जनरेशन है, जैसे और भी पेरेंट्स देखते होंगे, बच्चों को जॉब कराना जरूरी है या खुद के बिजनेस में भी कामयाब है, या फिर पशुपालन की लाइन देखें तो इसमें भी मार नहीं खा सकता? बच्चा ना जो बाहर की जो बीमारियां हैं, जिस तरह भाई अड़बादी बालक हैं और गलत कामा संगत, हाँ। उस संगत की बजाय है ना अपनी खुद की अच्छी संगत में रखो बच्चा ने। अगर आज के ज़माने में मैं तो यह मानूँ भाई, बच्चे ने अगर आप ये बाहर की जो बीमारी है, नशे पते हैं या और कोई गलत उसके साथी हैं, उन तभी बचा लेंगे ना। पढ़ चाहे थोड़ा लो, नौकरी चाहे ना करो, लेकिन इन बीमारियां तो बच जाएगा ना, तो भी मैं बड़ी जीत मानूं उस अभिभावक की जो इन चीज़ों तो बचा लेगा। बाकी है ना, अगर लायक बच्चा है तो भाई वो तो अपना आप करेगा कुछ ना। बिल्कुल ठीक बात। आपा ने तो थोड़ी सी सपोर्ट देनी है। अगर अपने संस्कार अच्छे होंगे तो करेगा भाई। और कई बार अच्छे संस्कार होंगे नहीं भी भाई, बालक खराब हो जाए, कुछ नहीं, समय की बात है। समय की बात है। बाकी मैं तो यूँ कहूँ, अपने बेटा बेटी ने दोस्त बना के रखो और सब तो बड़ी जीत ही आई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरा एक दोस्त है, वो कहता है हमेशा, जब बच्चा बड़ा हो जाए ना, या तो उसको अपना दोस्त बना लो, अगर उसने बाहर किसी को दोस्त बना लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई देखो, संगत का फर्क है। जो बढ़िया बड़का मरा होगा, बाहर भी अच्छे हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपना अच्छा है तो किसी और का क्यों नहीं हो सकता? सही बात है सुरेंद्र तो भाई। बस यूँ है भाई, मैं तो यूँ कहूँ यार, आज मैं देखूँ पंजाब में अपने बड़े
ज़्यादा लिंक हैं। तो भाई माँ बाप घर बैठे हैं, बूढ़ा बूढ़ी, कई बार तो ऐसा भी हो जाए अगर उनमें से किसी की डेथ होगी तो बेटा बेटी है ना फॉरेन में बैठे हैं, वो आ भी नहीं सकते। भाई जिंदगी में सब तो जरूरी, कोई रुपया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दाल रोटी सबकी चल रहे हैं। फैमिली ने टाइम दो, फैमिली का साथ रहो, माँ बाप की सेवा करो, उस तो बड़ा कुछ नहीं है। सही बात है सुरेंद्र भाई। आदमी है ना, कोई जरूरी को नहीं मटर पनीर खाना। आप देसी हरियाणवी में कवा चटनी रोटी प्याज तक भी काम चल जाएगा। बात आपकी सही है। तो चलिए सुरेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके, बड़े अच्छे विचार लगे। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र भाई, और काफ़ी कुछ इन्होंने बताया पशुपालन को लेकर भी, और जो एक मैसेज, एक जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अच्छा खाना पीना चाहिए, बच्चों पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो, पशुपालन कोई बुरा काम नहीं है। और पहला पॉडकास्ट था हम लोगों का, 2025 की पहली पॉडकास्ट की जो वीडियो है आ चुकी है। आप लोग बताइएगा कैसा आपको लगा, आपके कमेंट्स अच्छे आएंगे, आपका सपोर्ट मिला, आपका साथ मिला तो ज़रूर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हर उस आम किसान को, हर उस बड़े ब्रीडर को, हर एक उस नामी गिरामी पशुपालक को दिखाने का प्रयास करेंगे जिसको देखने की आप में ललक रहती है और आप उसको सुनने के लिए उनकी बातों को उतावले रहते हैं। तो जितने भी पशुपालक भाई जिन्होंने इस पॉडकास्ट को देखा, सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।